वाली है, बट जो मेरे से फर्स्ट टाइम मिलता है वो मुझे एंड तक याद रखता है। तो मैं हर जगह अपना छाप छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो नाम मुझे सर ने दिया है वो नाम का डंका मैं हर जगह बजाऊं, हर जगह, और कि ताकि सर को भी प्राउड फील हो कि हाँ मैं आज नहीं तो कल वो मेरे से मिलेंगे, मतलब उनके साथ भी काम होगा, तो मैं जब उनके सामने खड़ी हूँ तो वो जैसे फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बहुत, उनके आंख में आंसू था जब मैं फर्स्ट टेक दे के आई, और उन्होंने मुझे 5 मिनट तक गले से लगा के रखा कि इतनी टैलेंटेड हो तुम, तुमको क्यों नहीं चांस मिला। तो मैं उस बंदे को मैं इतना प्राउड फील कराना चाहती हूँ, इतना प्राउड फील कराना चाहती हूँ कि कभी भी उनके टीम के बाद ऑब्वियस सी बात है उनको भी बुरा लगा होगा, आई नो दैट, बट वो मेरे से कभी उन्होंने बात करने में या मेरी छोटी छोटी सी चीजें, मेरी ख्वाहिश जो थी वो उन्होंने पूरी करी है। काम नहीं किया कोई बात नहीं, इन फ्यूचर करेंगे, आई मतलब मुझे पे ट्रस्ट है। तो जब वो मेरे सामने खड़े हो ना, तो वो फर्स्ट डे वाला ही प्राउड उनके फेस पे, उनकी आंखों में मैं देखूं, मेरी अभी यही कोशिश है। मान लीजिए, चलिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कल कल को मान लीजिए कल आपके पास कॉल आता है हम्म। पावर स्टार पवन सिंह जी का, कि एक प्रोजेक्ट है मेरे साथ करना है। क्या क्वेश्चन होगा, क्या आपका, सॉरी, क्या आंसर होगा आपका? क्या आंसर होगा? मीन्स क्या लाइक आई आंसर? जस्ट वांट टू नो कि पवन सिंह जी का कॉल आता है, अब एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको काम करना है उसमें, आपको करेंगी पवन जी के साथ काम या नहीं करेंगी? देखिए, पवन सर के पास जो, मुझे उनसे पर्सनली कोई रंजिश नहीं है, मैं एक बार ही मिली, उनके पैर छुए थे मैंने, और वैसे भी सर कहते हैं कि सारी सर की बड़ों की रिस्पेक्ट करो और छोटों से प्यार करो, तो मैं उनका फॉर्मूला अपनाती हूँ। मैं जब उनसे मिली थी पवन सर से क्रैक फाइटर के सेट पे, मैंने उनके पैर छुए थे, उन्होंने बहुत तारीफ किया सबसे कि देखो बाहर रह के संस्कार नहीं भूली है। तो मैंने उनका वो माइंड में रखा हुआ है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे भी मेरी ऐसी बातचीत हुई है, इतनी अच्छी बातचीत हुई है कि आपको मैं क्या बताऊं। हो हाँ, सकता है मुझे वो मुझे रिवील भी हो जाती। उनमें से एक जो उनका बहुत खास बनने की कोशिश करता है, कोशिश कहूंगी मैं, और मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज सर तक पहुंचे कि सर आपका जो खास है, उन्होंने मुझे ये बोला है कि मैं अपना बाल मुड़वा लूंगा जिस दिन तू उनसे मिल के भी दिखा दे, काम तो दूर की बात है। तो जब उनके आसपास के लोग ही उनको इतना प्रायोरिटी देते हैं, भगवान मानते हैं, ये सोचते हैं कि उनके बिना इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो भाई मैं तो बहुत मामूली सी लड़की हूँ, मेरी क्या औकात है कि मैं उनके साथ काम करूँ लेकिन या उनका। लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मैं पूछना चाहूंगा, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। थोड़ा सा स्लो। हाँ। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन आता है, डोंट माइंड बट आई नीड टू आस्क बिकॉज ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। आप या कंटिन्यूड। महेश पांडे के उसके साथ तुरंत बाद आप एक स्टोरी पोस्ट करती हो, उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है, उसके बाद तुरंत एक और स्टोरी पोस्ट करती हो, तो कहीं ना कहीं तो आप डैडी की पवन सिंह से पंगा नहीं ले रही हो आप? मैं तो नहीं ले रही, मेरा दिल जानता है। और तो वो स्टोरी, जिसे तो मैडम जिसे जो एक सोचना है, क्वेश्चन। दूसरे की सोच पे तो हमारा कोई कमांड नहीं है। और रही बात हम्म। पंगा लेने की, तो जब अपनों पे बात आती है ना, तो कोई भी कितना भी बड़ा सूरमा हो, एड़ी चोटी का जोड़ तो हर कोई लगाता है। तो करेक्ट, महेश पांडे मतलब मेरे लिए वो हैं जिन्होंने, उन्होंने भी उनके लिए, उनके खिलाफ एक टाइम पे खड़े हो गए थे मेरे लिए, मेरे हक के लिए। तो भाई मैं तो छतरानी हूँ, मैं तो पता नहीं क्या क्या करती हूँ। मैंने देखा था वो पोस्ट कि आपने, देखिए मैं सबसे पहले तो बात आपको, हाँ, सबसे पहले तो एक बात समझना पड़ेगा कि पवन पवन सिंह के खिलाफ अगर कोई बोलने का हिम्मत नहीं रखता है, उनका एक अलग जज्बा, वो सोचते, मतलब उनका एक अपना रुतबा बना के रखे हैं कि उनके खिलाफ जो बोलेगा उनको इंडस्ट्री में रहने नहीं देंगे। ऐसा एक मिथ भी है, बहुत कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने आया, सामने आया, तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं, ऐसा ऐसा मन में नहीं आया कि आज मैं बोल रही हूँ, कल को हो सकता है कि मुझे कुछ काम मिले पवन सिंह की तरफ से, या बड़े प्रोजेक्ट में मुझे वो कास्ट करे, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम ये चीज आपको खलेगी? बताइए। नहीं खलेगी। पहली बात कि वो ऐसे हैं नहीं, उनके आसपास के लोग उनको चढ़ाते हैं। मैंने किसी के थ्रू उनके पास ये मैसेज भी भिजवाया बहुत खास से, पता नहीं वो लोग उनको ये मैसेज पास करेंगे कि नहीं, कि वो प्राइड है, प्राइड बन के रहें। और वो ऐसे हैं नहीं,
लेकिन आसपास के लोग बहुत ज्यादा हवा बनाते हैं उनको कि आप ये है वो हैं। तो दूसरी चीज कि मैं हूँ लड़की, और ये मेरी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है कि मैं मिट्टी के घर में रहती हूँ, कागज के घर में रहती हूँ, मैं गीली हो जाऊंगी, मैं भूखी मर रही हूँ। मैं बहुत वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री हमारा बहुत सारा बिजनेस है। ये मेरी मॉम का ड्रीम है जो मैं कर रही हूँ ये सब। और अगर वो नहीं करेंगे या नहीं देंगे या जो भी है, वैसे तो वो करेंगे नहीं, उनके पास क्या ही होगा, ये सब करने का इतना टाइम थोड़ी होता है। पर अगर इन केस करते भी है तो मैं एक लड़की हूँ, मैं किसी का घर बसा सकती हूँ, बच्चे पैदा कर सकती हूँ, उसके माँ बाप की सेवा कर सकती हूँ, अपने भाई बाप की पगड़ी संभाल सकती हूँ। लेकिन मैं इज्जत बेच के, सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसी तैसी कर दूंगी 2 मिनट में, चाहे वो कोई भी हो। मैं लड़की हूँ। सैल्यूट करता हूँ आपकी, आपके आपके इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। देखिए, इस टाइप का सोच अगर रहे ना, इस टाइप का सोच अगर रहे, तो जो ये मिथ बनी हुई है ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, या कोई अदाकारा है जिन पे कि लोग फोर्स बना रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा कर नहीं करना है, तो वो अपने आप को एक भोजपुरी इंडस्ट्री में रहने के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो आपके सोच को मैं सलाम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको मीन्स फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि आप शायद समझ लो कि आप बहुत बड़े बन गए, डेफिनेटली आप बनोगे, नो डाउट आपके अंदर वो हुनर है 100%। आज नहीं तो हो सकता है 2025 तक आप, हो सकता है मैं आपका इंटरव्यू ना ले पाऊं, कनेक्ट भी नहीं कर पाऊं, अभी कनेक्ट कर पा रहा हूं, नहीं कर पाऊं, उस टाइम आप इतने बड़े बन जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम आपके लिए एक चॉइस रहता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं फ्यूचर देख पा रहा हूं, इट्स नॉट मी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोग बोल रहे हैं, ये मैं लोगों के होकर बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग का कुछ नहीं, हमारा क्या है, हम तो जो लोग बोलते हैं वही बोलते हैं, ठीक है। मैं फ्यूचर देख पा रहा हूं कि 2025 तक आप एक वेल स्टैब्लिश बनने वाली हो। तो उस टाइम आपके लिए एक चॉइस रहेगा खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, क्योंकि मैं तो फिर मतलब आपका चॉइस क्या रहेगा, आप ज्यादा किसको मैं प्रायोरिटी, आपके हिसाब से मैं, मेरा घुमा फिरा के प्रश्न यही है कि प्रायोरिटी किसको दोगी, खेसारी जी को या पवन सिंह को? क्योंकि दो ही है दिग्गज, भोजपुरी में दो ही है जिनके नाम से इंडस्ट्री चलता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं, सॉरी टू दिनेश से सर बट दिस इज, हाँ सॉरी, नहीं दिनेश सर है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एक होता नहीं है कि जज्बा, फैन मीन्स इमोशन, खेसारी तो सर के ये है फैन बहुत खेसारी ज्यादा है। लाल के फैंस में, ये है पवन सिंह के फैंस में। बाकी और भी लोग भोजपुरी में है, लेकिन इस लेवल पे, उस लेवल पे नहीं है। जो कट्टरता इन फैनों में है कि नहीं भैया का गाना है तो देखना है, पवन भैया का गाना है तो देखना है, इस लेवल का अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं पहुंचा है। सिर्फ पहुंचे हैं तो खेसारी लाल यादव, जिन्हें ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं, और पवन सिंह, लोग उन्हें प्यार से पावर स्टार कहते हैं। तो आपके हिसाब से प्रायोरिटी किसको दोगे आप? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी है वो तो सर को ही जाएगी, खेसारी सर को। बाकी हम्म। मैं चाहूंगी कि मैं सर, पवन सर के साथ भी काम करूं, अगर मौका मिले। ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरे सर ही रहेंगे। ओके। सुन और पा रहे हैं आप? अपने और, हाँ सुन पा रहा हूँ। और मैडम, आप एज ए हीरोइन किससे कंपटीशन करती हो? आपका तो, आप किसी को तो रोल मॉडल मानती होगी भोजपुरी इंडस्ट्री में, या आपका कंपटीशन उस बंदी से, ऐसा कोई है ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं, मेरा कॉम्पिटिटर मैं किसी को भी नहीं मानती, क्योंकि मेरा मानना है कि हर इंसान, चाहे वो एक लेबर ही क्यों ना हो, जो इंसान अगर पैदा हो गया तो उसके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, और वो उस टैलेंट के बलबूते पे भगवान उसको उसकी जिंदगी सरवाइव करने देते हैं। हाँ, मैं आइडियल मानती हूँ कंगना रनौत को, और उनके सिवा मुझे कोई अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मुझे भोजपुरी में अगर देखा जाए तो मुझे अक्षरा सिंह बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी। हाँ, मैं उनको शुरू और से। मैम एक, हाँ, और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप कंट्रोवर्सी क्वीन हो, आप कंट्रोवर्सी जानबूझकर की हो जिससे कि आपको फेमस होना है, क्योंकि आपको पता था कि आप कंट्रोवर्सी करोगे तो लोग आपको देखेंगे, और बार बार कंट्रोवर्सी आपने जानबूझकर किया जिससे कि आपको फेम मिले, इस पे क्या बोलेंगे आप? ये लोगों का मिथ है। मैंने बताया, दूसरे के हम्म। सोच पे, दूसरे की फीलिंग्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। रही बात हम्म। कंट्रोवर्सी की, तो मैं आज भी गिल्ट फील नहीं करती। मैं आज भी हम्म। जब खेसारी सर से अगर मैं बात करती हूँ या सर मेरे से बात करते, तो हम उस टॉपिक पे नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट है, ठीक है। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूँ, इतनी डाउन टू अर्थ हूँ, और सच बोलती हूँ। चाहे मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो भी मैं बोलूंगी, बुरा हो रहा है तो भी मैं बोलूंगी। और मैं बटरिंग नहीं करती, चापलूसी नहीं करती। सुनिए ना। ओके।
मेरे रूम में जो फर्स्ट ड्रॉवर है ना, उसमें चार्जर है व्हाइट कलर का। तीनों चार्जर आप लेके आ जाओ। हाँ, तीनों ले आओ आपको। हाँ, 309। थोड़ा जल्दी ले आइए ना, बंद होगा जी। और मैडम एक क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपका कोई खेसारी लाल जी के साथ कोई गाना आने वाला है, ऐसा कुछ प्लानिंग है, ऐसा कुछ खबर है आपके पास फिलहाल? मैं बस उनसे मिल लूं, मेरे लिए वही बहुत है। मिस मिस आपको, आपका कहना है कि ऐसा दीवार बना दिया गया है कि खेसारी लाल से इस बंदी को नहीं मिलने देना है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, अपने मन का करते हैं। बस थोड़ी सी नाराजगी तो होगी उनको भी। और देखिए, आप बोल रहे हैं ना कंट्रोवर्सी, तो अगर मैं अभी झूठ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि ऑडियंस को क्या पता, बेचारे इनोसेंट होते हैं। मैं ये झूठ बोल सकती हूँ कि हाँ हाँ है, मेरी तो ऐसी बात होती है वैसी, लेकिन मैं फैक्ट बता रही हूँ कि हमारी बात होती है। लेकिन मैं अभी फिलहाल मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं उनसे मिल लूं, मेरे लिए वही बहुत है। मैं उनको फेस टू फेस। देखिए 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 मैडम, मैं बता रहा हूँ ना कि पब्लिक के डिमांड के आगे ना, पब्लिक के डिमांड के आगे सबको ऐसे सर झुकाना पड़ता है। और मुझे पता है, महेश पांडे को पता है, महेश पांडे जी को पता है, बाकी XYZ जो भी हम लोग का ग्रुप है उनको पता है कि आपका डिमांड क्या है। क्योंकि देखिए, जिसका डिमांड होता है ना, तो ऑटोमेटिक पता चलता है। क्योंकि देखिए, किसी और का भी हम वीडियो जब बनाते हैं तो लोग आपके बारे में पूछते हैं, श्वेता महाराज जी के बारे में पूछते हैं, शिल्पी राघवानी जी के बारे में पूछते हैं, XYZ और भी जो नई नई अदाकारा है। लेकिन आज तक मुझे कोई पुरानी अदाकारा के बारे में नहीं पूछा कि उनके साथ उनका फिल्म कब आएगा। इसका मतलब डेफिनेटली पब्लिक वांट्स चेंज, पब्लिक को चाहिए कि कुछ नया हो, जो कि आप लोग कर रही हो। और होप सो कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे, खासकर महेश पांडे से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि कल्याणी जी को भाई नए नए चीजों में लेके आइए। हम लोग बात करते रहे, जब भी बात होती है उनसे, रात को कभी टाइम मिला तो 1 बजे फोन किया कि भाई क्या है, ऐसा ऐसा। तो बात होती रहती है, आपके बारे में बात होती है कि नहीं बहुत मेहनती है आपका। मैं हर रील्स वगैरह फॉलो करते रहता हूँ, आपका जिम एक्सरसाइज सारा मैं देखते रहता हूँ, और वीडियोस वगैरह तो हम बनाते ही रहते हैं। तो मुझे मुझे बहुत, देखिए मुझे पता नहीं कौन क्या सोचता है, लेकिन मुझे आपका काम, आपका तरीका बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी नीडर हीरो